अरे आप रो क्यों रही है? देखिए रोने से, देखिए जो गया हुआ वक्त है, जो बीत गया, उस पर रो करके कोई फ़ायदा नहीं। आपके पति का की एक वाइफ है और एक बच्चा है। क्या? बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये आपको सही कह रहा हूँ और मेरे पास प्रूफ है। ओह माय गॉड, आप दोनों को अंधेरे में रखा गया है। ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे मान लूँ इतनी बड़ी बात? तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं आप लोग के पास इसलिए लाइव आया हूँ कि आप लोगों का, कई लोग का सवाल था कि राधिका के पापा कौन है, राधिका के पापा वहाँ क्या कर रहे हैं, राधिका के पापा ये क्या है क्या नहीं है। तो बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि देखो इधर उधर बात करने से या मैं सिर्फ आके बोल दूँ तो आप लोग को समझ में बात आएगी नहीं। तो सिंपल सी बात यह है कि राधिका के पापा की जो फर्स्ट वाली जो वाइफ हैं, उनको आज मैंने यहाँ पे बुलाया है। मतलब मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि मतलब यार 25 साल पहले कोई इंसान शादी करे, बेटी हो, उसको छोड़ दे, फिर उसको सेकंड शादी कर ले। मतलब ये बात अभी तक आप ये मानो कि राधिका की मम्मी को भी नहीं पता है। अब पता नहीं उनको पता चलेगा तो क्या सीन होगा, ये क्या सोचेंगी, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो सबसे पहले सच्चाई जानने के लिए, क्या ये जो राधिका के पापा की 25 साल पहले शादी हुई थी और एक बच्चा था, ये सच भी है या नहीं है, तो वो जानने के लिए मैंने उनकी जो पत्नी है उनको मैंने बुलाया है। बाकी उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच्चाई है और शादी है भी या नहीं है, या वो ऐसे ही बोल रहे हैं। जो भी होगा आप वीडियो में बने रहो, फिर आपको दिखाते हैं। A few moments later. कहाँ रह गई ये? आ गए आप? नमस्ते, आइए बैठो। तो क्यों बुलाया आपने? मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैंने आपकी स्टोरी सुनी है कि आपकी 25 साल पहले शादी हुई थी, एक बच्चा है आपका। तो वो स्टोरी ना, मुझे उसकी क्या सच्चाई है वो मैं जानने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया हूँ। और मेरे मतलब कई ऑडियंस भी मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, तो मैं सोचा कि आपको क्यों ना, मैं अकेले में बात करने से अच्छा है कि लाइव में बात करूँ, कि जो भी सच्चाई है, जो भी तकलीफ़ दुख आपकी लाइफ में हुई, सब कुछ आप एक बार बताइए। क्या बताऊं समर जी आपको मैं? मेरी ज़िंदगी तो मतलब ज़िंदगी नहीं रही, नर्क बन गई है मेरी ज़िंदगी। और किन किन हालातों से मैं गुजरी हूँ, जो मैंने 25 साल पहले झेला है ना, वो मैं ही जानती हूँ, कोई और नहीं जानता। और उस वक्त जो ज़िंदगी थी इतनी अच्छी थी कि मैंने प्यार करके शादी की थी। और प्यार में आपको पता है कितने सपने होते हैं। सही बात है। लेकिन ये था थोड़ा, मैं लो कास्ट की थी और वो हाई कास्ट के थे, तो उनके घर वालों को ये शादी मंजूर नहीं थी। लेकिन फिर भी हमने शादी की क्योंकि उसमें हमारे सपने थे। इन्होंने अपने घर वालों से चोरी छुपे शादी की, किसी को बताया नहीं। लेकिन आपको पता है शादी होने के बाद कभी बात तो छुपती नहीं है। हाँ, वो सामने आ ही जाती है। और जब शादी तो हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब ऐसे लगा जैसे दुनिया भर के सपने जो मेरे थे वो पूरे हो गए, मुझे ही जैसे संसार की खुशियाँ मिल गई हैं। इतनी खुश थी मैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में इतनी जल्दी, बहुत जल्दी दुख आने वाला। पहाड़ टूट गया मेरे ऊपर। मतलब ऐसा हुआ क्या? अरे आप रो क्यों रही है? देखिए रोने से, देखिए जो गया हुआ वक्त है, जो बीत गया, उस पर रो करके कोई फ़ायदा नहीं। आप शांत हो जाओ, रो मत। मानता हूँ वो इंसान आपके साथ गलत किया, लेकिन आप जब तक बताओगे नहीं कैसे समझ में आएगा। हाँ तो फिर क्या हुआ बताइए। शादी की हमने और इन्होंने अपने घर में रखा। और मेरी 6 महीने की बच्ची थी। 6 महीने ही हुए थे, बड़े ऑपरेशन से हुई थी वो बच्ची मेरी। लेकिन इनके घर वालों का प्रेशर इनके ऊपर आने लगा कि भाई ये छोटी कास्ट की, इसको नहीं रखना है, इसको घर से निकालो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने शादी की है, मैं इसको घर से नहीं निकाल सकता। लेकिन उनका इतना ज़्यादा दबाव था उनके ऊपर कि वो मतलब उनको जो उन्होंने चाहा वो उनको करना ही पड़ा हर हाल में। लेकिन जो मुसीबत आई वो मेरे ऊपर आई। उन्होंने तो मुझे 6 महीने की बच्ची गोद में देखी और मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था, घर से धक्के मार के निकाल दिया। मैं कहाँ जाती, दर बदर मैंने धक्के खाए, ठोकरें खाई लोगों की। मैं पढ़ी लिखी थी,
लेकिन मेरे पास कोई रोज़गार नहीं था, कोई काम नहीं था, और मेरे पास मतलब कोई जरिया नहीं था पैसे का। कहाँ कहाँ नहीं गई, कोई मेरा अपना नहीं था, कोई पराया नहीं। शादी के बाद आपको पता है कोई नहीं अपनाता, जब अपनी मर्जी की शादी करो तो किसी ने नहीं अपनाया। इन्होंने तो मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। एक बात बताओ, 25 साल पहले जो शादी हुई थी, बीच में आपकी एक बेटी भी थी, आपने कोई इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की या फिर कोई कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की? मैं जब खाने के लिए मेरे पास अच्छा। कुछ नहीं था तो मैं कानूनी कार्रवाई कैसे करती, कैसे लड़ती इनसे? बताइए, आप ही बताइए। एक अकेली औरत, छोटी फूल जैसी बच्ची 6 महीने की लेके कहाँ जाएगी? दर बदर ठोकरे। कोई आश्रय देता है किसी को आज के ज़माने में? कोई एक गिलास पानी नहीं देता। फिर भी मैंने दर बदर ठोकरे खाई, इधर उधर भटकी, किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया। तो फिर 25 साल बाद क्या हुआ? लेकिन ये था, मैं पढ़ी लिखी थी तो मैंने अपना कोर्स किया, अपनी पढ़ाई की आगे जैसे तैसे, और मैं आज अपने पैरों पे स्टैंड हूँ। अपनी बच्ची को मैंने घर में छोड़ के जाती थी किसी पड़ोसन के पास, तो फिर मैं जॉब पे जाने लगी। जॉब पे जाने लगी तो बच्ची, फिर आपको बच्चा तो धीरे धीरे बड़ा हो गई। जब पौधा लगाया तो वो तो बड़ा होगा, उसमें तो बच्चे का तो कोई दोष नहीं है ना। फिर ऐसे मैं और मेरी बच्ची धीरे धीरे संभले हम। आज मेरी बच्ची भी पढ़ाई कर रही है, आईपीएस की पढ़ाई कर रही है, जो मेरा भी सपना था और उनका भी सपना एक था। बात मुझे नहीं समझ में आया कि 25 साल पहले जो आपका रिश्ता टूट चुका था, फिर अभी अचानक मतलब किसने कांटेक्ट किया? आपने किया, उन्होंने किया? मतलब उन्होंने ही किया मुझसे कांटेक्ट। अब वो क्या चाहते हैं आपसे? वो हमें वापस ले जाना चाहते हैं, मेरे साथ रहना चाहते हैं और अपनी बच्ची को अपना नाम देना चाहते हैं। और आप क्या चाहते हो? लेकिन हम उनके साथ जाना नहीं चाहते, हमने मना कर दिया उनको बिल्कुल क्लियर। वो आते हैं, बार बार आते हैं, फ़ोन करके बुलाते हैं मुझे। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, बुरा मत मानना, नहीं, कि नहीं। 25 साल वो आपसे अलग रहे, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि कोई भी मर्द 25 साल बिना वाइफ का अकेला रह सकता है? नहीं रह सकता। औरत रह सकती है लेकिन मर्द नहीं रह सकता किसी ये आप हाल में मानती हो नहीं। ना? हाँ, बिल्कुल मैं मानती हूँ उस बात को। कि 25 साल कोई भी इंसान अपने मतलब किसी औरत के बिना सिंगल जिंदगी नहीं गुजार सकता उसे है। चाहे अपनी मर्जी से करनी पड़े या घर वालों के दबाव से करनी पड़े, शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इसलिए छोड़ा अपने घर वालों की वजह से। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ पॉइंट पे। आज मुझे आपको बुलाने का एक ही मकसद था, मैं कुछ आपको उनका राज बताना चाहता हूँ। राज? हाँ। ऐसा क्या राज है जो आप मुझे स्पेशल यहाँ बुलाया? तो पहले आप शांत हो जाओ, पहले आप प्रॉमिस करो कि आप टेंशन नहीं लोगे, घबराओगी नहीं, बीमार नहीं पड़ोगी और ज़्यादा माइंड पे इस चीज़ को लोड नहीं लेना है। जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वो इंसान आपके सामने आ रहा है, दिखाया जा रहा है, वैसा नहीं है। इसके पीछे भी कुछ स्टोरी है, वो मैं बताना चाहूँगा। क्या आप सुनना चाहती हो? अब आपने जब मेरे दिमाग में डाल दिया कि एक राज है उनका, तो अब मैं तो अगर नहीं भी सुनूंगी तब भी मैं टेंशन में रहूँगी, तो उससे बेटर मैं सुन लूँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। राज ये है कि जैसे हूबहू सेम है, जैसे आप 25 साल पहले अपने पति से अलग होती हैं, आपकी एक बेटी है। हाँ। ठीक है, अभी आपको पता है कि अभी आपके पति का उनकी एक वाइफ है और एक बच्चा है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो आप? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये आपको सही कह रहा हूँ और मेरे पास प्रूफ है। मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। प्रूफ है? हाँ। ऐसा हो नहीं सकता। वो जब मेरे पास आ रहे हैं मुझे ले जाने के तो लिए मैंने आ रहे हैं आपको बार-बार। मैंने आपको कुछ देर पहले ये सवाल क्यों पूछा कि आपके पति 25 साल, आपको लगता है कि 25 साल वो बिना औरत के वो रह सकते हैं? ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा वो इसलिए कर सकते हैं, मैं इतने दावे से आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो लड़की है वो मेरी वाइफ है। आपकी वाइफ है? हाँ, उनकी बेटी मेरी वाइफ है और जो औरत जो है वो उनकी पत्नी है, मेरी मतलब मेरी सास है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी तो समझ से बाहर है। ये कितना उलझा हुआ रिश्ता, क्या बता रहे हैं आप? ये सब हुआ झूठ रिश्ता है। नहीं, ये सच्चाई है। आप मानो या ना मानो, या तो आप अंधेरे में निकल जाओ, अंधेरे में पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफ बिता लो, या फिर सच्चाई को रूबरू होते हुए आप एक्सेप्ट करो कि जो आपको दिखाया जा रहा है, आपने 25 साल जो बिताया है, उस 25 साल के पीछे बहुत सारा चीज़ हुआ है। उन्होंने शादी भी की 25 साल के अंदर में, और उनकी एक बेटी भी है, फिर उन्होंने बेटी की शादी भी की है। ओह माय गॉड! आप दोनों को अंधेरे में रखा गया है। ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे मान लूँ इतनी बड़ी बात? देखो, मेरा काम था सच्चाई बताना, आप मानो या ना मानो, मैं इतना ही कह सकता हूँ।
रोने से या फिर इस तरीके से ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आपकी बेटी है वैसे एक और उनकी भी बेटी है। बताओ, मेरी 19 साल की बच्ची है और एक और बेटी है, कहाँ जाके मरूं मैं? अब यही सुनना बाकी रह गया था मेरे लिए। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता था, इसलिए मैंने आज आपको यहाँ पे बुलाया है। बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। आप उनके साथ रहना चाहो, जैसे भी रहना चाहते हो, वो बेटी को नाम देना चाहते हैं दे दे, पर यहाँ जो एक वाइफ है, एक बच्चा है, उनको तो अभी तक खबर भी नहीं है। ये तो बस मुझे ये सारी बातें पता है। क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? किसको बताऊं? पहले मैं इतनी परेशान थी, इतनी परेशानियां थी लाइफ में, अब ये और इतनी बड़ी मुसीबत मेरे सर पे आ गई है। मैं रहूं या नहीं रहूं वो तो बाद की बात है, लेकिन ये मतलब दूसरी शादी। तो क्या आपको क्या लगता है, आप नहीं मानती हो इस बात को? मैं तो मान ही नहीं सकती ना, जब मैंने नहीं की तो उन्होंने कैसे कर ली? मतलब आप जैसे उनसे प्यार कर रही थी, 25 साल आप दूर रही और बच्चे को पालती रही, आपको लगता है वो भी ऐसी है? तो मैं भी यही समझ रही थी तो कि उन्होंने भी नहीं की। मतलब आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, आप यही कहना चाहती हो ना कि आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? देखिए, पहले तो मुझे अपने आप पे भरोसा था, हाँ। और अब जब आपने ये बता दिया तो अब मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब कोई देखता है बाहर वाला तभी बोलता है ऐसी बात, नहीं तो ऐसे कोई बोलता नहीं ठीक है। है। एक बात बोलूं, आप उनकी वाइफ से मिलना चाहोगी? क्या मिलूं उस लेडीज से मैं? आप उनसे मिलना चाहोगी, यस या नो? ठीक है, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, आप उनसे बात कर लो, उनसे बात कर लो, वो आपको बता देंगी। ठीक है, बुलाओ उनको, मैं ठीक भी है, देखूं आप जरा। रोना बंद करो, पहले रो मत, शांत हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ पहले। अगर इस तरीके से आप रोगी फिर आपका लाइफ हो जाएगा ख़राब। रो मत, कोई नहीं, मैं समझता हूँ मजबूरी, लेकिन सच्चाई बतानी भी ज़रूरी होती है, इसलिए मैंने आपको बताई है। आप एक काम करो, अब वेट कर लो, मैं उनको बुलाता हूँ, क्योंकि अचानक अगर उनको भी ये सारी बातें पता चलेगी वो भड़क जाएंगी। ठीक है, अब वेट करो, मैं जब आपको बुलाऊँगा आप आ जाना, आ जाओ।